प्रयागराज के मऊआइमा स्थित अधिकांश कारखानों में अभी भी ताले लटक रहे हैं। 10 माह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे बुनकरों की हालत बदतर हो गई है। एक माह पूर्व बुनकर प्रतिनिधियों और शासन के बीच हुई बातचीत में दिए गए आश्वासन को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। सरकार की वादा खिलाफी से बुनकरों में नाराजगी है, उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर 15 अक्टूबर से पूर्ण रूप से तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए अधिकांश लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबार से जुड़ने लगे हैं, लेकिन मऊआइमा कस्बे के हजारों बुनकर परिवार के सामने आज भी भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 महीनों से अधिकांश कारखानों में ताला लटक रहा है। शासन की अनदेखी से बुनकरों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। पावरलूम व्यवसाय मऊआइमा का प्रमुख कारोबार होने तथा उसका संचालन पिछले काफ़ी दिनों से ठप होने के चलते दूसरे व्यवसाय भी पूरी तरह से प्रभावित है। मऊआइमा कस्बा पावरलूम उद्योग के लिए समूचे देश में जाना जाता रहा है। कस्बे व इर्द गिर्द के गांव में करीब 10,000 पावरलूम मशीनें स्थापित है। इसके संचालन से 10,000 परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है। बुनकरों की बदहाली और इस व्यवसाय को आयाम देने के लिए वर्ष 2006 में पावरलूम संचालन के लिए सस्ते दर पर फ्लैट रेट से बिजली आपूर्ति की शुरुआत हुई थी। सस्ते दर पर बिजली मिलने से तमाम झंझावतों के बावजूद पावरलूम कारखानों का संचालन बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद 31 दिसंबर 2019 के बाद से फिक्स्ड रेट पर दी जा रही सस्ती बिजली बंद कर मीटर रीडिंग के अनुसार बिल वसूलने का फरमान जारी कर दिया गया। इस ऐलान के बाद से 20 गुना बढ़े बिजली बिल के भुगतान में असमर्थता जाहिर करते हुए 80% कारखाना मालिकों ने अपने विद्युत कनेक्शन पीडी करवा लिए। नए कानून को वापस लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए बुनकर प्रतिनिधियों व सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हुई। एक माह पूर्व बुनकरों व तत्कालीन प्रमुख सचिव उद्योग नवनीत सहगल के बीच हुई बातचीत में जुलाई माह तक का विद्युत बिल पूर्व की भांति फ्लैट रेट पर दिए जाने और आगे की नीति अगली बैठक में तय करने पर सहमति बनी थी। हालांकि एक माह बीत जाने के बाद भी इसे लेकर शासनादेश जारी न करने पर बुनकरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर आंदोलन का रुख अख्तियार करने का मन बनाया है। प्रयागराज के मऊआइमा प्रदेश सरकार की ओर से पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल में दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने के बाद परेशान बुनकरों ने अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। गुरुवार को कस्बे के जुबा प्लेस में हुई बैठक के दौरान पावरलूम बुनकर एसोसिएशन मऊआइमा ने पावरलूम चलाने या ना चलाने का निर्णय बुनकरों पर छोड़ दिया। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जिसे नए रेट से फायदे की उम्मीद हो वो पावरलूम चलाए। इसके बाद लगभग 500 कनेक्शन धारियों में से 250 ने बिजली कनेक्शन कटवाने का फॉर्म जमा किया। पावरलूम बुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष वासिक अंसारी ने बताया कि मऊआइमा जिले में 8,700 मशीनें हैं और पूरे प्रदेश में 2,56,000 से अधिक पावरलूम मशीनें हैं। सरकार ने यदि निर्णय नहीं बदला तो इनका चल पाना संभव नहीं होगा। पूर्व की प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने से पहले प्रदेश में 72,000 मशीनें थी, जो सब्सिडी के बाद 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी। यदि सब्सिडी जारी नहीं रही तो यह कारोबार दम तोड़ देगा। मऊआइमा का पावरलूम उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। कपड़ों की बिक्री ना होने की वजह से कस्बे में चलने वाली पावरलूम मशीनों की खटर पटर का शोर पहले की मध्यम पड़ चुका था। इस बीच सरकार ने एक तरफ पावरलूम संचालन के लिए बुनकरों को 14 वर्षों से फिक्स चार्ज पर मिल रही सस्ती बिजली की आपात बंद कर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूलने का फरमान जारी कर दिया। इसी बीच कोरोना संकट में लॉकडाउन लगने के चलते सभी कल कारखानों में ताला लटकने लगे। मऊआइमा के पावरलूम कारोबारियों को आड़तों पर कई महीनों से डंप करोड़ों के कपड़ों का भुगतान ना होने से उन्हें जमा पूंजी भी डूबने का डर सताने लगा। बकाया पैसों का भुगतान हुए बिना बुनकर दूसरा कारोबार भी शुरू नहीं कर सकता था। आदम के जमाने की लगी मशीनों को फरोख्त कर बुनकर पुश्तैनी कारोबार को जीवित रखने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनों को लगाना तो चाहता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर है। अब जब सरकार ने लॉकडाउन खत्म करके अनलॉक की घोषणा कर दी, फिर भी मंदी और बिजली का संकट तो जूझ ही रहा है। अधिकांश बुनकरों के कारखाने आज भी लॉक है। बुनकरों को ऐसे में सबसे ज़्यादा डर सता रहा है
वो है मंडियों में डंप करोड़ों के कपड़ों का भुगतान कब और कैसे हो पाएगा। पावरलूम का संचालन बंद करके जो कारोबारी दूसरे व्यवसाय से जुड़ना या नए टेक्नोलॉजी के साथ पावरलूम मशीन को लगाना चाहता है, उसके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। मंडियों में स्थिति आड़तियों से पैसे की मांग करने पर बुनकरों से कपड़ा डंप होने की बात कही जाती है। ऐसे में बुनकरों के सामने एक तरफा कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मऊआइमा में पावरलूम मशीनों पर सस्ते दाम के रोडो, स्विस कॉटन, रेमन कॉटन आदि कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। दिल्ली, मथुरा, टांग, कानपुर, टांडा, गोरखपुर, कोलकाता, नाटोर स्थित मंडियों में आड़तियों की मांग पर यहां के व्यवसायी ट्रांसपोर्ट के जरिए कपड़ों की आपूर्ति करते हैं। बुनकरों के कपड़ों का भुगतान तभी मिलता है जब इन पार्टियों द्वारा कपड़ों की बिक्री कर ली जाती है। बुनकरों का कहना है कि उपरोक्त मंडियों में बुनकरों का अभी भी करीब 25 करोड़ रुपए का कपड़ा डंप पड़ा है। कारखानों में ताला लटकने से बुनकरों की जमा पूंजी भी खत्म हो रही है, जिसे लेकर चिंतित होना लाजमी है। काम नहीं है इसलिए बैठे हैं, आते हैं सुबह से सेठ से पूछते हैं कब चालू होगा, कुछ बता नहीं पाते हैं। कब तक उम्मीद है चालू होने की? अब हम क्या बताएं, सेठ भी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं। तो आपका मतलब कि कैसे चलता होगा घर? अरे बहुत परेशानी है, किसी से उधार बाढ़ी लेके सेठ से कुछ पैसा लेके अपना दुकान से राशन पानी लेके काम चला रहे हैं। कितनी देर से बैठे हैं? रोज आके बैठते हैं? हाँ, हम रोज 8-9 बजे आ जाते हैं, इसी इंतजार में कि चालू होगा नहीं चालू होगा। क्या नाम आपका? भारत लाल।